हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो हम वीडियो शुरू करने वाले अपने इस चैनल पे, गाइस आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस इस टॉपिक के रिलेटेड हमने पहले भी 2 वीडियोस कर रखी हैं। आज जो शुरू करेंगे हम इस वीडियो का गाइस थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। इसमें हम करेंगे गाइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर्स। अगर गाइस आपने जो पुरानी वीडियो थी स्टूडेंट्स, अभी हमारी जो पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं देखा तो गाइस उस वीडियो का लिंक हमारे ऊपर आई बटन पे आ रहा है गाइस, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व्स एंड फ्रंटियर्स। सो गाइस जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व और फ्रंटियर्स होते क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो है क्या ये गाइस, पीपीसी स्टैंड फॉर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। हम क्या करते हैं कि जो 2 गुड्स हैं उसके वेरियस कॉम्बिनेशन, जो उसके भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके हम 2 गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसको हम शो करें। शायद यहां पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। मान लो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये लैंड, पीस ऑफ लैंड है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2 चीजें उगा सकते हैं। हम वीट भी उगा सकते हैं और पल्सेस भी उगा सकते हैं। तो मान लो मैं आधी लैंड में क्या करूं, वीट ग्रो कर लूं और आधी में क्या कर लूं, पल्स ग्रो कर लूं। तो ये क्या है, मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन, दोनों का क्या क्या है, 50% मैं वीट कर रहा हूं, 50% मैं पल्स कर रहा हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं जो 20% है वो क्या करूं, पल्स ग्रो करूं, और बाकी जो 80% है वो मैं क्या करूं, वीट ग्रो करूं। और जो इसमें जो क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्स, मतलब लैंड भी मेरी चेंज नहीं होगी। और जिस टेक्नोलॉजी से मैं पहले पल्स या वीट ग्रो करता था, जब 50-50 करता था, सेम टेक्नोलॉजी मेरे पास, मतलब सेम ट्रैक्टर है, उसी ट्रैक्टर से मैं पहले भी अपनी लैंड पे ये वीट्स और पल्सेस उगाता था। आज भी सेम टेक्नोलॉजी यूज करके वीट और पल्स उगा रहा हूं। तो क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गाइस, ये हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर से। सो इसके कुछ assumptions है। इसको शुरू करने से पहले हम इसके क्या कर लेते हैं, assumptions कर लेते हैं। स्टूडेंट्स assumptions क्या होते हैं? assumptions होते हैं किसी भी चीज की मान्यताएं जो हमें मान के चलनी पड़ती है, जो चीजें कांस्टेंट रहती है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसके जो कॉम्बिनेशन assumptions है, कौन कौन से assumptions? सबसे पहले जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। मतलब अगर हमारे पास 2 बीघे 3 बीघे जमीन है तो वो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ना ही इसकी जो लैंड है वो बढ़ेगी ना ही कम होगी। उसके बाद कांस्टेंट टेक्नोलॉजी भी सेम ही रहने वाली है। पहले हम क्या करते थे, ट्रैक्टर से ही लैंड में जो भी कल्टीवेशन करते थे। अब भी जो लैंड से जितना भी काम हो रहा है वो किसके क्या यूज करके हो रहा है, ट्रैक्टर से ही हो रहा है। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि कंपैरिजन ऑफ 2 गुड्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी हम पीपीसी करेंगे हम 2 गुड्स ही लेंगे। हम ये नहीं कि 3 गुड्स का, यहाँ पे 3 गुड्स लेके इसका कंपैरिजन करें। हम हमेशा 2 गुड्स को यहाँ पे स्टडी करके उनके कॉम्बिनेशन ही ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद इसकी जो मेन एक और assumption दैट इज नो वेस्टेज। सो गाइस हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक लैंड है, हम सारी की सारी लैंड की फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। इसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं। ये नहीं कि मैं जो इतना हिस्सा है ये खाली छोड़ दूं, यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस मत करूं। मतलब अपने रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज यहाँ पे नहीं होगी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। सो ये थी assumptions ऑफ द लॉ। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, इसके कैसे कॉम्बिनेशंस तैयार करेंगे 2 गुड्स के, वीट और पल्सेस के, और उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम आगे वो देखते हैं। चलो आइए स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं पीपीसी को इस टेबल की हेल्प से समझने की। हमने इस टेबल में यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग अलग ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। जो हम प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, वीट और पल्सेस हैं। हमने क्या किया कि जब कॉम्बिनेशन 1 था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करते थे, जो वीट थी वो कितनी हम ग्रो कर रहे थे, 15 क्विंटल ग्रो कर रहे हैं उस केस में। और जो पल्स थी, दालें थी, वो कितनी थी, वो 0 थी। तो हुआ क्या कि हमने जो पल्सेस की क्वांटिटी बढ़ा के कितनी कर दी, 1 कर दी, 1 क्विंटल कर दी। वो वहां ने उसने पल्सेस में क्या हुआ, 1 क्विंटल का गेन हुआ। उस केस में जब पल्स की क्वांटिटी बढ़ गई तो जो वीट थे वो गाइस क्या हो गए थे, 15 से कम होके कितने आगे, 14 आगे सैक्रिफाइस हो गया। तो जो सेकंड था हमने क्या किया, उसके बाद जो पल्स थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने दोबारा क्या किया, जो पल्स की क्वांटिटी थी तो वो दोबारा बढ़ा दी 1 क्विंटल से। तो उस केस में जो वीट की क्वांटिटी कम हो गई वो 14 से आ गई गाइस, कितनी आ गई, 14 से
12 पे आ गई -2 और कम हो गई। उसके बाद जब फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने क्या किया था, एक यूनिट और बढ़ा दिया था पल्स का, और उसके अकॉर्डिंग जो कम हो रही थी क्वांटिटी किसकी, वीट की, वो कितनी हो रही थी, 3 यूनिट हो रही थी। ऐसे करते करते जब हम क्या करेंगे, इसका 4 यूनिट पे बढ़ा देंगे, 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, तो इसकी 9 से कितनी क्वांटिटी आ गई, 5 पे आ गई, -4 कम हो गई। और इसकी जब यूनिट 5 पर ड्यूस करेंगे किसकी, पल्सिस की, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ने के कारण जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम 5 क्विंटल ऑफ पल्स ग्रो करेंगे अपने खेत में, तो जो वीट की क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो कितनी होगी, 0 होगी। सो गाइस यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि देखो, जब पल्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो 1 यूनिट से 1 क्विंटल से इंक्रीज हो रही है, बट जो वीट है वो डिक्रीज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रेट से। पहले 1 क्विंटल डिक्रीज हो रही थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो गाइस इसके हम मान सकते हैं कि लाइक जैसे हम एक लैंड पे क्या कर रहे थे, वीट या पल्सेस ग्रो कर रहे, तो गाइस जो झाड़ निकलेगा, मतलब जो क्वांटिटी निकलेगी, एक मान लो एक कोई बीघा लैंड है, तो 1 बीघा लैंड से जो वीट की क्वांटिटी निकलेगी वो अलग निकलेगी, और जो पल्स की क्वांटिटी निकलेगी वो अलग निकलेगी। सो इनका जो रेट है वो सेम नहीं रहने वाला, वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट पे कम होती जा रही है जब हम क्या करते हैं, पल्सेस की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। सो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, एमओसी दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। गाइस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। सो गाइस गेन कौन कर रहा है, पल्सेस क्या कर रही है, गेन कर रही है। हम हर बार 1 यूनिट पल्सेस की क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वीट कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, वीट जो है सैक्रिफाइस कम कम होती जा रही है। इनका जो कैलकुलेट करेंगे एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम क्या करेंगे, पहले केस में जब 0 था तो यहाँ पे चेंज कुछ नहीं था, एमओसी था 0। जब यहां से 15 से कहां पे आया, 14 पे आया, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 1, यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ -1, और यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 2/1 2 आ गया, 3/1 3 आ गया, 4/1 4 आ गया, 5/1 5 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की हेल्प से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, पल्स ले रखी है जो हमने दालें ग्रो करी थी, और वाई एक्सिस पे वीट ले रखी है। तो गाइस जब हम 15 क्विंटल क्या करते थे, वीट ग्रो करते थे, हम क्या करते थे, 15 क्विंटल वीट ग्रो करते थे, जब पल्स कितनी थी, 0 थी, इसका आया 0। तो जैसे हमने पल्स 15 से कितनी करी, हमने क्या करी, पल्स 0 से 1 पे आए, 0 से कहां पे आए, 1 पे आए, तो जो हमारी क्वाथी वीट थी वो कम हो गई, कितने पे आ गई, 14 पे आ गई। तो जब हम क्या करें, 1 से 2 पे गए तो वीट कितने पे आ गई थी, 12 पे आ गई थी। तो जब हम 2 से 3 पे गए, और जो हमारी वीट थी वो 12 से कितने पे आ गई, 9 पे आ गई, वो और कम हो गई, 3 यहाँ पे आ गई, 9 पे आ गई। ऐसे जब 4 पे गए तो वो आ गई 5 पे, और 5 पे गए तो जो वीट थी वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपनी पीपीसी ड्रॉ कर लेंगे। पीपीसी अब दिखा क्या रही है, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रही है। अगर हम इतनी क्वांटिटी पल्स की ग्रो करेंगे, 1 क्विंटल पल्स ग्रो करेंगे, तो हम कितनी वीट ग्रो कर सकते हैं, 14 क्विंटल वीट ग्रो कर सकते हैं अपने खेतों में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टेबल से, इस कर्व से हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम जो 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए गाइस जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियोस भी आपके तक पहुंच पाए। सो गाइस कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।